नमस्कार दोस्तों। चेन्नई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि भारत की बाउंड्री एक्सपेंड हो गई है, पाकिस्तान भी हमारा है, ये डिक्लेयर हो गया है। वो कैसे? भाई आप कभी भी सुनेंगे नहीं कि कोई कोर्ट है, उन्होंने दूसरे कंट्री के डिप्लोमेट को बुलाया है, अपने वहां पर समन उनको इशू किया गया है। ये पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो कि पाकिस्तान की एम्बेसी में बैठता है, उसको बुला लिया गया है कि तुम टेरर अटैक्स को प्लान कर रहे थे भारत के ऊपर, बेटा थोड़ा सा अपना बोरी बिस्तरा लेकर कोर्ट में आ जाओ। हो सकता है वहां पर अरेस्ट करके उसे जेल में भी डाल दिया जाए। ये तभी होता है जब आपकी जुरिस्डिक्शन दूसरे कंट्री के ऊपर डिक्लेयर हो जाती है। यानी कि चेन्नई ने डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान हमारा है, और इनके जो लोग हैं, इनका जो केस पाकिस्तान में या इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं होगा, वो भारत के कोर्ट में लड़ सकते हैं। इसलिए समन दिया गया है, और इसको समन का मतलब है अगर 2 बार समन के बाद ये वहाँ पर पेश नहीं हुआ तो अरेस्ट भी हो सकता है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि ये मामला क्या है, क्योंकि छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। मंजरी जी के पास पूरी डिटेल्स हैं, इन्होंने तो आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करती हैं। तो अब बात करते हैं कि यार क्या हमने डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान हमारा है? हम तो कश्मीर की सोच रहे थे, मोदी जी ने या हमारे कोर्ट ने बोल दिया पूरा पाकिस्तान ही ले लो। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। ये आपकी बाउंड्री एक्सपेंड कर दी। हमने तो जो एस्ट्रोलॉजर आते हैं सबने बोला था कि इस साल हमारी बाउंड्री एक्सपेंड हो जाएगी, तो हो गई। देखिए, सिग्नल्स बड़े कोवट होते हैं। ऐसे आप मान लीजिए कि आपके पास एक न्यूज़ आई थी बहुत छोटी सी कि हमारे जो सिपाही थे जो पेट्रोल करते हैं बॉर्डर एरियाज में, वो घूमते टहलते पीओके में जाके आ गए। आपने कभी सुना है कि किसी देश की आर्मी घूमते टहलते, मतलब आराम से? ऐसा नहीं है कि हथियार बम बटूर ले करके गए और कुछ ढूंढने ढांढने गए, नहीं, बस लॉ एंड ऑर्डर चेक करने गए थे कि पीओके का कैसा है, माहौल चेक करने गए थे। ऐसा थोड़ी होता है। सिटीजन जाते हैं, वीजा परमिट लेके जाते हैं, थोड़े घूमते टहलते तुम चले जाते हो कि आज मॉर्निंग वॉक जो है पाकिस्तान के हैदराबाद में हो जाए। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग गए थे युद्ध काल में, जब कहते हैं 71 में भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई। भाई साहब, अगला सेंटेंस भी तो बोल दो, लाहौर पाकिस्तान की कैपिटल था, वो गायब कर दिया। तो हम सिर्फ इतने ही सोचते हैं कि लाहौर के आउटस्कर्ट तक गए थे। भैया, अगर थोड़ी देर तुमने युद्ध ना रोका होता तो हमने तो पाकिस्तान कब्जा कर लेता। राजधानी कब्जा मतलब देश पे कब्जा, राजा हमारे चरणों में। ठीक है, तो ये पहली बार किया है। खैर, अब की ये जो हुआ है, एक होती है चीज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। इसका मतलब है हमारे देश से के कानून से काफी सारी एग्जेम्पशंस आपको दी जा रही है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को या किसी भी डिप्लोमेट को ये चीज दी जा रही है। सेकेंडली, अगर आप आपकी एम्बेसी के अंदर हैं तो आपके ऊपर, वो आपके देश की भूमि है, वहां के कानून लगेंगे। अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिका के कानून लगेंगे। आपको इम्यूनिटी है भारत के कानूनों से। पाकिस्तानी एम्बेसी में पाकिस्तान के कानून मिलेंगे। आपको इम्यूनिटी है भारत से। तो अभी आपने जब पाकिस्तानी डिप्लोमेट को बुलाया है तो ये एक नई चीज़ है। हालांकि बिल्कुल कोने में दबी छुपी सी ये न्यूज़ है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या है? कोर्ट ने बुलाया है, ये एक बात है। एनआईए के कोर्ट ने बुलाया है, ये दूसरी बात है। डिप्लोमेट का नाम जुबैर सिद्दीकी है, और उसको जो है टेरर प्लॉट करने के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम है इसमें बुलाया, और अब उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस चीज़ को करे कि आप भारत के अंदर जो है दंगे फसाद कराने की कोशिश कर रहे थे, और अब आपको इंडियन पीनल कोड में, मतलब जो इम्यूनिटी दी जाती है वो हट गई। तो इम्यूनिटी कैसे हट गई? अब ये जो है बातचीत का, अब ये जो स्लाइड है इसमें आप देख रहे हैं इनके कच्चे चिट्ठे हैं। ये थोड़े अपराधी किस्म के डिप्लोमेट थे, और ये पहले श्रीलंका के में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। वहाँ से भी इन्होंने भारत के और श्रीलंका के विरोध में काम किया है। एनआईए को उसके सबूत मिल गए, और उसके बाद फिर भारत में आकर के भी यही जो हम लोग कह रहे थे ना कि एंटी इंडिया एक्टिविटी है, नंगा फसाद कराने की कोशिश है, अराजक तत्वों को पेमेंट है, वैसे पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ये काम आज से नहीं कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, और ये सबको पता है। ठीक है,
लेकिन ये पहली बार है कि किसी पाकिस्तानी डिप्लोमेट को आप कोर्ट में भी हाजिर करा रहे हैं। एनआईए के कोर्ट में भी 15 अक्टूबर को उनको हाजिर होना है। तो एक नई इबारत, जो उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी, वो खत्म हो गई। इसका मतलब है बहुत हल्की आहटें मिलेंगी आपको। ऐसा नहीं है कि ढोल बजा करके कोई बताएगा, नहीं, छोटी छोटे सबूत हैं, पिरोते जाइए और नई कहानी आप देखते जाएंगे। जी मंजू जी, ये इसका जो काम था, दो कामों के लिए पकड़ा गया है, वो दोनों ही संगीन है। एक ये था कि वो यहाँ पर टेरर अटैक करवाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा जो फेक करेंसी का रैकेट है वो भी ये चलाता रहा है। दोनों के लिए पकड़ा गया है, सबूत हमारे पास है। श्रीलंका में भी इसने यही काम किया था। यानी कि ये फितरत इनकी 1400 सालों से लूटने की, धोखा देने की, अल्लाह की झूठी कसम खाने की और अंदर नफरत रखने की, बाहर से बड़ा स्वीटली बोलने की, जो इनकी फितरत है, जो इनको गंदी किताब इनको सिखाती है, वो ये छोड़ नहीं सकते। अब कोर्ट ने तो बोल दिया, आपको लगता है कि कोर्ट ने समन दिया है, ये आदमी वहां पर पेश होगा? हाँ, होना पड़ेगा। अब ये बच के नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारी हैं। अगर तुम गए और उन्होंने कुछ कर दिया तो फिर तो जान से चले जाओगे ना। यहाँ तो क्या होगा कि भाई चलो 10-5 दिन तुम कोर्ट जेल में रहोगे, हो सकता है बेल मिल जाए। चेन्नई की कोर्ट है, वो स्टालिन के अंडर में है, राइट? तो आपके चांसेस बेटर हो जाते हैं। हाजिरी तो देनी है, वहाँ पे किसी और ने आपके घर पे दस्तखत दे करके हाजिरी दे दी तो तोड़ा क्या होगा? तो आप भी अपना नफा नुकसान तोल के चलते हैं ना। अननोन गनमैन से मिलना है, जज साहब से मिलना है, हटाओ यार अननोन गनमैन को, जज साहब से मिल लेता हूँ। बट मजरू जी, ये लोगों को लगेगा कि बहुत छोटी सी न्यूज़ है, बट जिनको जियो पॉलिटिक्स समझ आती है उन्हें समझ आएगा कि चेन्नई की कोर्ट ने अगर किसी दूसरे कंट्री के डिप्लोमेट को बुलाया है, समन दिया है, बुलाया नहीं है, समन दिया है, और उस पर एनआई की कोर्ट है, यानी कि बचना मुश्किल है। और हमने अपने ज्यूरिसडिक्शन को ऑलरेडी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, यार ये पूरा एरिया तुम्हारा है, इंडो पैसिफिक। डिप्लोमेट भी एक ही बैठा दिए यहाँ पर कि पाकिस्तान को भी वही देखेगा, बांग्लादेश को भी वही देखेगा, भारत को भी वही देखेगा। भारत को क्या देखेगा, हम उसको देखेंगे। जैसे पिछले वाले को नचवा कर भेजा है, वापस भेजा है, इसको भी नचवा ही देंगे। आपको क्या लगता है कि आगे जाकर व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू हैपन? ये तो शुरुआत है, दिस जस्ट वंस स्टेप फॉरवर्ड। नेपाल में हमने देख लिया क्या हो रहा है। हमारी जुरिस्डिक्शन हमने म्यांमार तक जाकर ठोक कर आए अच्छी तरह से। वहाँ पर जितने भी टेरर कैंप थे जो पाकिस्तान ने वहाँ पर क्रिएट करे हुए थे, हमने ना तो म्यांमार को छोड़ा, ना नेपाल में ओली को छोड़ा। अब मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ कि हमने ये गवर्नमेंट को गिरवाया है। ये ओली बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ओली ने बोला है मेरी गवर्नमेंट को मोदी जी ने गिरवाया। यानी कि आपने अखंड भारत तो शुरू कर दिया। अफगानिस्तान ऑलरेडी आपके साथ है, नेपाल हिंदू राष्ट्र दोबारा से बनता जा रहा है, म्यांमार में आपने अच्छी तरह से ठोक दिया, श्रीलंका अगेन आपकी ही भाषा बोलना शुरू कर दिया है। ईरान में दोवाल जी ने फ़ोन किया था, तब से उनके भी सुर चेंज हो गए हैं। क्या ये अखंड भारत के दस्तक नहीं है? देश में जन्माष्टमी बन रही है। मालदीव के प्रेसिडेंट भारत आकर के जो है बिल्कुल साष्टांग दंडवत ही कर रहे हैं। तो ऐसा है, बन रहा है। लेकिन अभी डिप्लोमेट पे आते हैं। इससे पहले हमने कनाडा के डिप्लोमेट को निकाला था, ठीक है? हमने सिर्फ उनको विदेश मंत्रालय में बुलाया, गेट आउट बोल दिया। हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, सो वी कैन नॉट पनिश देम, वी कैन थ्रो देम आउट। एंड व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज कहीं ना कहीं कनाडा जो है खालिस्तानी को फंड कर रहा था। यही तो निज्जर वाज द बेस और रूट ऑफ डिसरप्टेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। तो इससे पहले जितने भी डिप्लोमेट्स थे उनको हम उठा करके बाहर फेंक देते थे, पैक अप एंड गेट लॉस्ट। और ये बेइज्जती हमने कई डिप्लोमेट्स की होती देखी है, ठीक है? ब्रिटिश एम्बेसी में वहाँ पर बेइज्जत हुआ, हमने यहाँ पे सुरक्षा हटा ली। दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डील, मेंटेनिंग देयर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। इस बार डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। एनआईए की कोर्ट भी समन कर रही है, ठीक है? तो अब ये तरीका बदल रहा है। बहुत सारी एम्बेसीज अब एम्बेसी का स्टेटस खो देगी। और जब आप
इंडो पैसिफिक कह रहे हैं, तो यहाँ की इधर की जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, आप देखिएगा भारत का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और वैसे स्टेटस खत्म होगा, लेकिन राज्य की तरह से वो अपनी बाउंड्री मेंटेन करेंगे, थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रखा जाएगा अनलेस एंड अनटिल फुल एमलगमेशन नहीं हो जाता। जैसे कश्मीर में मूवमेंट है, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है, कंप्लीट नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अब मुझे देखना क्या है, अब फर्दर में मुझे ये देखना है, देखिए आजकल कश्मीर में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फिर से आतंकवादी आने शुरू हो गए, महबूबा मुफ्ती के मुंह से बोल निकल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला चुप है तो फारूक अब्दुल्ला मुखर है, ठीक है। अब ये देखना है, इनके जो बंधु बांधव बॉर्डर के उस पार रहते हैं, उनको जिस दिन हम लाइन हाजिर करना शुरू करेंगे, उस दिन आपको और क्लियर कट संदेश मिलता जाएगा कि वहाँ पर चल किस रहा है। जैसे अभी आप बांग्लादेश को छोटी सी बात ले लीजिए, जन्माष्टमी, वो भी तीनों सेना के अध्यक्ष, 20% के ऊपर मंदिर की मूर्ति, और उसके बाद शिया सुन्नी दंगा। हमने कहा था ना, आर्मी चीफ ही खाली करके देगा बांग्लादेश, बात हुई थी हमारी आपकी। तो सारी चीजें आपकी वैसे ही चल रही हैं जैसे कहा गया था। हम अपने हाथ नहीं गंदे करते, जब दूसरे लोग हैं हमारा काम करने के लिए तो ठीक है, हमें मंजूर है। हमें मंजूर है, और ये पाकिस्तान का डिप्लोमेट बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं है। अभी जेल में चक्की पीसिंग करेगा। अब देखते हैं कि वो समन जब आता है, जब समन के बाद वो वहाँ पहुँचेगा तो वो स्टालिन उसके साथ क्या करेगा और हमारे कोर्ट्स क्या करेंगे। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट अभी पड़ी है, वैसे तो सारी बिके हुए हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, बट इस बार एनआई की कोर्ट में, हाँ एनआई की कोर्ट के मत बोलना कि ये कोर्ट डिफरेंट होती है, ये डोभाल जी के अंडर आती है। बाकी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है सबल के बाद ही पैट गिली और पीली दोनों होगी इस डिप्लोमेट की, क्योंकि समन डोभाल जी की तरफ से आया। महेंद्र जी क्या न्यूज़ लेके आती हैं, मज़ा आ गया। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।